हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये थर्ड डीआई है और इसके पहले दो डीआई हमने सॉल्व की है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये डीआई है आपका जियोग्राफिकल बेस्ड। देखिए क्या होता है, जब भी आप मेंस एग्जाम में कुछ नए टाइप के डीआई देखेंगे, जैसे कि ये आपको नया लगेगा, अलग सा ग्राफ बना हुआ ऐसे और टेबल दिया हुआ, नया नया एकदम अलग सा दिखेगा, वो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा बहुत टफ भी हो सकता है, मैंने कभी इसको इस पे प्रैक्टिस नहीं की है तो हार्ड हो सकता है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। 5 मेंस मैंने दिए हैं, पांचों क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, मेंस में जब भी कुछ नया आता है डीआई, कोई भी नई टाइप की डीआई आएगी तो वो ईजी होता है। बस उसमें क्या है, आप एग्जाम प्रेशर में उस डीआई को समझने का कैपेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, बस उसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे ना, पांचों क्वेश्चन वो बहुत इजी होंगे। बस अगर आपको डीआई अगर समझ में आ गई कि डीआई क्या है, क्या कह रहा है, तो इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये डीआई हम लोग ले लेते हैं, देखिएगा इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है और उसको समझते हैं। अगर हम ये समझ जाएंगे तो डीआई ये क्वेश्चन कितने आसान होंगे इसके। तो आप एग्जाम में, मेन एग्जाम में नए तरह की डीआई को अटेम्प्ट तभी करिएगा जब आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, चलिए, नहीं तो जो ट्रेडिशनल डीआईज हैं जैसे कि बार ग्राफ और टेबुलर या केसलेट, उन्हीं को सॉल्व करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। मागी हैज अ लार्ज फार्म लैंड इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 64 स्मॉलर स्क्वायर्स कॉल्ड सेक्टर्स। ठीक, ईच सेक्टर इज कल्टिवेटेड विथ ईदर 1 or 2 क्रॉप्स। द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हिज लैंड इन द ईयर 2015 इज शोन बिलो। तो जिनको हिंदी में चाहिए उनको मैं हिंदी में समझा देता हूं कि मागी है कोई जिसका फार्म है स्क्वायर के फॉर्म में। ये है स्क्वायर के फॉर्म में उसका फार्म है, जो कि इस स्क्वायर के फॉर्म में है। उसके बाद से भी ये 64 अलग अलग स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो गया। तो 8 ऐसे टोटल 64 स्क्वायर इसके अंदर है। ठीक है, और 2015 में जो क्रॉप उसमें बोए हैं, हर एक ये एक स्क्वायर को ये बोला है एक सेक्टर। ठीक है, तो ये एक सेक्टर हो गया, ये दूसरा सेक्टर हो गया, तीसरा सेक्टर हो गया। ठीक, तो जो क्रॉप बोए हैं सेक्टर वाइज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद से ये यहाँ पे बता रहा है कि इस तरीके का जो शेड है वो वीट है। तो इस तरीके से शेड में यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक, और जो इस तरीके का ग्रीन कलर का शेड है वो है मेज, जो कि आपको इधर दिख रहा होगा, इधर। ठीक, और जो इस तरीके का शेड है वो है कॉर्न, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, जो और जो इस तरीके का शेड है वो है राइस, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, ये टोटल दिया हुआ है। इस तरीके से कल्टीवेशन हुआ है, बोया गया है खेत में। ठीक, फिर क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ ईच सेक्टर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर क्रॉप डिपेंड ऑन वेदर 1 or 2 क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन इन दैट सेक्टर। The table below gives the production capacity of sector for each of the 4 crops. तो देखिए, बस इसी डीआई को समझना है और अगर आप समझ गए तो बस ये डीआई सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक किसान, इसके बाद स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर में फील्ड है, उसके बाद से उस फील्ड को 64 अलग अलग स्क्वायर्स में बांटा गया है, उन स्क्वायर्स को सेक्टर बोल रहा है। ठीक है, और अलग अलग क्या बोया गया है, वीट बोया गया है, मेज, कॉर्न, राइस, ये बोया गया है। ठीक, अब हर एक सेक्टर मतलब एक स्क्वायर का अपना उत्पादन की कैपेसिटी है, कितना वो उत्पाद कर सकता है। ठीक है, अब वो किस पे डिपेंड करता है कि वहां सिंगल क्रॉप बोया गया है, एक चीज बोई गई है, या 2 चीज। जैसे कि यहाँ पे देखिए सब सिंगल बोया गया है, और ये जो आपको दिख रहा है ये मिक्स है। मिक्स किसका है, मेज और ये कॉर्न, मेज और कॉर्न का मिक्स है। ये सब मिक्स है, ये सब मिक्स है, ये सब मिक्स है। यहाँ पे क्या मिक्स है, कॉर्न और राइस मिक्स है, यहाँ पे कॉर्न और राइस मिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि सिंगल क्रॉप बोया गया है कि डबल क्रॉप बोया गया है। इतना समझ में आ गया। अब जो उगने की कैपेसिटी है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वीट जो है वो 120 टन उगेगा अगर व्हेन ग्रोन सिंगली, अगर अकेला बोया गया है तो 120 टन उगेगा एक सेक्टर से। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी के साथ मिला के बोया गया है तो 80 टन उगेगा, और मेज का दिया सिंगल 80, किसी से मिला के दिया गया तो 60। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये डाटा अवेलेबल है। ठीक, इतना आपको अगर समझ में आ गया तो डीआई सॉल्व हो गई लगभग। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले थोड़ा साफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन ईयर 2015। तो टोटल व्हीट, ठीक है, टोटल व्हीट is approximately what percent more or less than total production of rice in the same year। तो टोटल व्हीट कितना परसेंट ज्यादा या कम है, किससे, राइस से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं व्हीट कितना है और राइस कितना है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, टेबल में ऊपर आते हैं ताकि आपको सही से टेबल, ये ग्राफ दिख सके। ठीक, ये रहा। अब वीट कितना है देख लेते हैं। वीट है आपका ये वाला, जो ऐसी क्रॉसिंग है वो वीट है। तो वीट आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक तो ये हो गए आपके जिसमें सिंगल बोया गया। वीट सिंगल बोया जाएगा तो 120 गुणे 6 720 हो गया, 720 टन। अब 1 2 3 4 जगह क्या है वीट आपका उसमें है, क्या कहते हैं,
किसी के साथ बोया गया, 2 क्रॉप है तो 1 2 3 4 जगह है, ठीक। तो 4 अगर किसी के साथ होगा तो 80, तो 8 चौक 32, 320 यहाँ पे आ गया। टोटल कितना हो गया 1040 आ गया आपका वीट का प्रोडक्शन। अब हमें देखना है राइस का है। राइस आपका ये वाला शेड है, तो ये कितना है, ये 8 इधर 8 इधर, 16 17 18 गुणे सिंगल कितना होगा राइस, सिंगल राइस होगा 150, 18 गुणे 150 कैसे करेंगे, तो अगर 100 बार करेंगे तो 1800 हो जाएगा, 50 बार करेंगे तो 900 हो जाएगा, 27 हो गया, 27 ये हो गया। अब मिक्स में कितना है, मिक्स में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 है मिक्स में। और मिक्स में कितना इसका कैपेसिटी है राइस का 96, 7 गुणे 96। अब ये कैसे होगा, अगर 100 होता तो 700 होता, और 4 का मैं 700 का 28 कम कर देंगे, 700 में से 28 कम करेंगे तो कितना आएगा, 700 में से 28 कम करेंगे तो आएगा 672 आएगा। 672 अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितना आएगा 3372 और ये 1040। अब वो पूछ रहा है कितना परसेंट इससे ज्यादा या कम है, तो नीचे कौन आएगा 3372 आएगा, और ऊपर कौन आएगा, ये कितना ज्यादा या कम है, कम ही है। कितना कम है, 1000 घटा देंगे तो बचेगा 2300, और 40 घटा देंगे तो आएगा 2332। अब ये 2332 इसका कितना परसेंट है ये हमें निकालना है, तो 2332 कितना परसेंट है भाई देख लो। अब इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे, देखते हैं ऑप्शन को, देखते हैं। ऑप्शन है हमारा 55%, लेस मोर, लेस वाले तो गलत हो गए, लेस वाले ही होंगे, कम है। मोर वाले गलत हो गए, ये गलत हो गया, और आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो लेस ये दो बचा 55 और 69। तो हम एक अप्रोक्स ले लेते हैं, 70% देखते हैं इसका कितना होता है। 70% 10% होगा 337, और 70% ये 7 से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 7 तरीक 2100 तो ये आ गया, और ये इसको 7 से गुणा करेंगे तो 210 आएगा, तो 21 2 2300 कुछ, मतलब ये सही है, 69% हो जाएगा हमारा आंसर, 69% लेस, ठीक। तो इसका आंसर होगा 37 क्वेश्चन ये रहा। इसके लिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ऊपर आके, क्योंकि ये टेबल हमें देखना जरूरी है, तो पहले हम थोड़ा रब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 37, इफ 50% ऑफ द एरिया कल्टिवेटेड विथ ओनली राइस इज नाउ यूज्ड टू कल्टिवेट व्हीट एज वेल, ठीक है। तो जो 50% है राइस का, ओनली राइस का इज नाउ यूज टू कल्टिवेट व्हीट एज वेल, अब इसमें व्हीट भी कल्टिवेट किया जाएगा, देन व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो राइस और व्हीट का, टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस और टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो अभी हम फिर से ऊपर थोड़ा आ जाते हैं, तो ये रहा, ठीक है। अब राइस देखना है, राइस का ये वाला सेक्शन है पूरा, तो हमें मालूम है 18 16 18 ये था, 18 सिंगल ग्रोन था, बट इसमें से 50% अब हो गया मिक्स, तो बचा कितना 9 सिंगल ग्रोन है, और मिक्स में कितना हो गया 9, तो ये, और 1 2 3 4 5 6 7 7 ये 9 7 16 हो गया मिक्स में, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू सिंगल ग्रोन कितना है राइस का 150, तो यहाँ आ गया 150, और मिक्स में 96, यहाँ आ गया 96। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 135, तो 135 1350 हो गया ये, और इसको करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और 16 चौक 64, 1600 में से 64 घटा देंगे कितना आएगा 1536 आएगा, 1536 यहाँ लिख देते हैं। इसको सम करेंगे कितना आएगा 15 3 18 2886 आएगा आपका राइस आ गया 2886। अब हम निकालेंगे वीट कौन सा है, वीट आपका ये वाला है। तो वीट के लिए कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक सिंगल, 6 सिंगल, और मिक्स में कितने हैं 1 2 3 4, तो ये हो गए, और 9 4 13 हो गया आपका मिक्स में। तो सिंगल का कितना है वीट का सिंगल है 120, और मिक्स में है 80, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 572 ये आ गया 720, और 13 104 1040, इसको सम करेंगे टोटल कितना आएगा 1760 ये वीट हो गया, और राइस है 2886 ये हो गया। इसका हम निकाल लेंगे रेशियो, तो इसको कट करेंगे 2 से, तो आएगा 1443, और यहाँ आएगा 880। अब तो ये कटेगा नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर हमारा क्या है, इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर है 1443 सी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉर्न एंड मेज इज 1200 पर टन एंड 1540 पर टन। तो मेज का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 1200 रुपए पर टन, एंड सॉरी कॉर्न का दिया है 1200 पर टन, और मेज का दिया हुआ है 1540 पर टन, ठीक है। क्वांटिटी 1 क्या है, फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ कॉर्न इफ इट इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे हम, जो कि है कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा जा रहा है 15% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है कॉर्न, ठीक। क्वांटिटी 2 में क्या कर रहा है, फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ मेज, ये तो सोल्ड इज 25% प्रॉफिट, तो इसका सेलिंग प्राइस कितने परसेंट पे होगा 25% प्रॉफिट पे। तो हम पहले सेलिंग प्राइस ही निकाल लेते हैं। कॉर्न का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 15%, इसका हो जाएगा आपका 120 और 60 180, इसमें जोड़ेंगे तो 1380 हो जाएगा 1380, और मेज के लिए 25% इसका कितना होगा 25% हो जाएगा 1/4, और 4 3 12 बचा कितना 34, 8 चौक 32 और 5 चौक 20,
ये हो गया 5291 1925, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। 1380 और 1925, इसको याद रखिएगा। हम चलते थोड़ा ऊपर क्योंकि हमें देखना है कॉर्न और मेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो कॉर्न देख लेते हैं कितना है। कॉर्न है यहाँ पे ये रेड वाला, रेड सिंगल कितना है 3 3 6 3 9 9 3 12 15 15 है सिंगल, और डबल में कितना है, डबल में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है डबल मिक्स में। तो 15 इंटू कॉर्न का है 100, यहाँ आ गया 100, और 9 इंटू 72, इसको कितना हो जाएगा ये 1500, और ये आपका कितना हो जाएगा 18 के लगेगा ये 7 9 63 64 640 8 4 2148 टन हो गया कॉर्न। ठीक है, मेज निकाल लेते हैं। मेज कितना है, मेज है ये ग्रीन वाले, तो 2 4 6 8 10 12 12 तो आपके हैं सिंगल, और 1 2 3 4 5 6 है मिक्स में, 6 है मिक्स में। तो 12 गुणे मेज का है 80, और मिक्स में है 60, तो बस 12 96 960 6 36 360, इसको ऐड करेंगे 1320 आ गया मेज, और कॉर्न आ गया 2148। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके सेलिंग प्राइस से, हमारा आ जाएगा आंसर। तो क्वांटिटी 1 हो जाएगा हमारा कॉर्न का सेलिंग प्राइस जो कि है 2148 गुणे 1380। ठीक है, क्वांटिटी 2 हो जाएगा हमारा मेज का सेलिंग प्राइस जो कि है 1925 गुणे 1320। ठीक है, तो अब हमें इसको देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये है 1320 और ये है 1380, इससे ज्यादा है ये। ठीक है, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो इससे ज्यादा से हो रहा है, तो डेफिनेटली है कि 1 ज्यादा होगा 2 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39, विच क्रॉप रिकॉर्डेड लोवेस्ट प्रोडक्शन व्हेन ग्रोन अलोंग विद द अनदर क्रॉप। किसी अनदर क्रॉप के साथ ग्रो करने पे किस क्रॉप का प्रोडक्शन लोवेस्ट होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो दिक्कत होगी। क्या कह रहा है कि कौन सा क्रॉप जो है जो लोवेस्ट प्रोडक्शन शो किया है जब वो किसी के साथ मिक्स करके प्रोड्यूस किया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास डाटा जो दिया है उसके हिसाब से कौन सा क्रॉप है जो लोवेस्ट प्रोडक्शन शो कर रहा है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, और हम देख लेते हैं मिक्स में कौन कौन से हैं, तो केवल मिक्स वाले उठाने हैं। तो वीट है मिक्स में आपका कितना 1 2 3 4 ब्लॉक है, तो वीट हम लिख लेते हैं 4 ब्लॉक है। ठीक है, मेज मिक्स में कितना है 1 2 3 4 5 6, तो मेज मिक्स में है 6। ठीक है, मिक्स में है 6, और उसके बाद से कॉर्न मिक्स में कितना है, कॉर्न मिक्स में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कॉर्न मिक्स में। और राइस मिक्स में कितना है, राइस आपका मिक्स में है 4 5 6 7। ठीक, और हम इसका मिक्स के साथ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वीट 80, मेज 60, कॉर्न 72 और राइस 96। ठीक है, तो हमें इस साइड निकालना है लोवेस्ट किस में है, तो लोवेस्ट किस में होगा, देखिए ये सब तो हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें इन दोनों में ही टक्कर है, तो देख लेते हैं 8 32 ये आएगा 320 और 6 36 ये आएगा 360। तो लोवेस्ट हमारा वीट है, वीट का प्रोडक्शन लोवेस्ट हो रहा है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा वीट, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर वीट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 40th, पहले हम इसको रख करते हैं। तो 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 2016 की बात हो रही है, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कॉर्न राइस एंड मेज इज इंक्रीज बाई व्हीट कॉर्न राइस मेज का प्रोडक्शन बढ़ गया है कितने से 60%, 40%, 25% एंड 50%। ओके, फ्रॉम प्रीवियस ईयर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द क्रॉप टुगेदर। तो सारे क्रॉप का प्रोडक्शन एक साथ कितना हुआ है, टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है। तो हम प्रीवियस ईयर का टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे, उसमें इतने परसेंट से इंक्रीज करेंगे और इतने परसेंट से इंक्रीज करने के बाद उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद निकालना है, आंसर निकाल के कमेंट करना है क्या आंसर आ रहा है, ABCDE। ठीक, तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 40 का आंसर क्या है, कैसे सॉल्व होगा मैंने बता दिया है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से क्या होगा, कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगी। ओके, तो देखिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, देखने में लगा कि एकदम अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन करवा रहा था। बस आपको DI समझ में आनी चाहिए, DI जो बना हुआ है वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको DI अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।